अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्हम्द डायनामिक वर्ल्ड। अपने लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने टर्मिनल एंगल की बेसिस पे एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस किए थे और इन क्वेश्चंस को हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये सिंपल प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं और ये उन्हीं आइडेंटिटीज की बेस पे होते हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं। तो आइए 9.4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं लिख रखा है tan थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा इनटू सेकेंट थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज की और अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करके इसको साइन और कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, tan थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा होता है। कॉट थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स आप जानते हैं, इसका रेसिप्रोकल होती है व्हिच इज कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। स्टूडेंट्स, अगर इसका एलसीएम कैलकुलेट कर लें तो एलसीएम कैलकुलेट करने से हमारे पास साइन थीटा इनटू कोसाइन थीटा दोनों की प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इस केस में देखिए कोसाइन कोसाइन से कैंसिल होगा, साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा और साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इस तरफ देखिए तो साइन साइन से कैंसिल, कॉस कॉस से मिलके कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। और स्टूडेंट देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आप जानते हैं एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है, आप प्रूफ भी कर चुके हैं। डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू में कोसाइन थीटा। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स क्योंकि प्रोडक्ट है तो आप इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। 1 ओवर साइन थीटा इनटू 1 ओवर कोसाइन थीटा। 1 ओवर साइन थीटा स्टूडेंट्स आपके नॉलेज में है, इट इज कोसेकेंट थीटा और 1 ओवर कोसाइन थीटा इक्वल्स टू सेकेंट थीटा। बस यही आपकी राइट हैंड साइड। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन एंड हुआ। क्वेश्चन 2 आपके लिए है, आसान क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, कोसाइन थीटा प्लस tan थीटा इनटू sin थीटा इक्वल्स टू सेकेंट थीटा। एज यूजुअल वो वाली साइड कंसीडर कर लें जो सिंपलीफाई हो सकती है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। इसकी हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसको साइन और कोसाइन की फॉर्म में लेके कोसाइन थीटा प्लस tan थीटा आप जानते हैं sin थीटा और कोसाइन थीटा होता है और इनटू में sin थीटा एज इट इज रहेगा। ऊपर न्यूमरेटर में 2 sin थीटा मल्टीप्लाई होके sin स्क्वायर थीटा बना दें। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम करने से कोसाइन कोसाइन से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर कोसाइन थीटा। न्यूमरेटर में अगेन वही फंडामेंटल आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे और जैसे ही 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में कोसाइन थीटा है और 1 ओवर कोसाइन थीटा इक्वल्स टू सेकेंट थीटा होता है, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है व्हिच इज योर राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन एंड हुआ। क्वेश्चन 4, कोसेकेंट प्लस tan इनटू सेकेंट इक्वल्स टू कोसेकेंट इनटू सेकेंट स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सिंपलीफाई करेंगे। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू जानते हैं स्टूडेंट्स 1 ओवर साइन थीटा होती है। tan थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स जानते हैं आप साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। सेकेंड को भी 1 ओवर कोसाइन थीटा लिखते हैं। तमाम के तमाम रेसिप्रोकल्स को हम ओरिजिनल बेसिक फंडामेंटल फंक्शंस की फॉर्म में ले आए हैं। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स दोनों कोसाइन मल्टीप्लाई होकर कोसाइन स्क्वायर बनाते हैं। तो आप लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, अगर इसका एलसीएम कर लिया जाए तो दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। साइन थीटा इनटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, ये वाला साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल होगा, कोसाइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होके कोसाइन स्क्वायर थीटा देते हैं। कोसाइन स्क्वायर से कैंसिल और ये वाला साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके
साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ये अगेन फंडामेंटल आइडेंटिटी बन गई विच इज 1 एलसीएम करते साथ ही डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू में कोसाइन स्क्वायर थीटा। प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप सेपरेट कर दीजिए, 1 ओवर साइन थीटा को अलग कर दीजिए और 1 ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा को अलग कर दीजिए। 1 over sin theta is cosecant theta and 1 over cos square theta is secant square theta. That is your right answer. यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड हुआ। आप देख रहे हैं कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम से ऑटोमेटिकली आइडेंटिटीज जनरेट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, secant square minus cosecant square equals to tan square minus cot square। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेके हम सीकेंट स्क्वायर से tan स्क्वायर में जाना चाहते हैं और कोसेकेंट स्क्वायर से cot स्क्वायर में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इनके रेसिप्रोकल सर्विस नहीं कर रहा, मैं अपनी बेसिक आइडेंटिटीज यूज करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा वो पुट करेंगे। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे। ये वाला माइनस इन ब्रैकेट्स के साइंस को चेंज करेगा, सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सिंप्लीफाई रिजल्ट जो मिला आपको वो आपकी राइट हैंड साइड है which is tan square theta minus cot square theta। यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन एंड हुआ। आइए क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में स्टूडेंट्स cot स्क्वायर और cos स्क्वायर का डिफरेंस उनकी प्रोडक्ट के बराबर करना है। स्टूडेंट्स cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम जानते हैं। cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? It is cosine square theta over sin square theta minus cosine square theta। याद कीजिए पहले क्वेश्चन में भी cot theta था which is cosine theta over sin theta। इसमें भी cosine है, cot है लेकिन स्क्वायर के साथ, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। अब आप देखें पूरी टर्म में कॉमन है cos square theta, इसको बाहर बुला लें, cosine square theta कॉमन, बाकी बच रहा है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा -1। स्टूडेंट्स एलसीएम करने से आप देखिए कोसाइन स्क्वायर थीटा इनटू ये साइन स्क्वायर थीटा इस 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? आइडेंटिटी यूज कीजिए। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से अगर आप इस साइन स्क्वायर थीटा को वहां मूव कर दें तो आपके पास यहां पे कोसाइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बचेगी। स्टूडेंट्स हम अपने इस वैल्यू की जगह कोसाइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कोसाइन स्क्वायर थीटा इनटू कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। कोसाइन ओवर साइन स्क्वायर के साथ लिख रखा हो तो आप जानते हैं कि ये कॉट थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, कोसाइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स इसको अरेंज कर देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा पहले लिख देते हैं और कोसाइन स्क्वायर कोसाइन थीटा स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट में बाद में लिख देते हैं, और यही आपकी राइट हैंड साइड। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन एंड हुआ। इसके बाद हम फर्दर क्वेश्चंस पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इनटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1, इसका प्रूफ किया जा रहा है, मांगा जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब आप मुझे बताइए एक फार्मूला अलजेब्रा में आप पढ़ चुके हैं a प्लस बी ए माइनस बी, इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप लिख दीजिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सिंपल फैक्टराइजेशन करके आप पिछले स्टेप पे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स अब एक आइडेंटिटी जो आपको पढ़ाई है और प्रूफ भी आपने किया है, वो आइडेंटिटी क्या है? इट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा।
स्टूडेंट्स अगर इस टेन को वहां मूव कर दिया जाए तो ये उस साइड पे जाके सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल दे देगा। मींस कि अगर मैं इस टेन स्क्वायर को वहां मूव कर दूं तो ये सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो स्टूडेंट्स इस आइडेंटिटी की वजह से आप सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं एंड दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स हमें कोसाइन से साइन में जाना है, इसके लिए हम पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करेंगे। जानते हैं आप, अगर कोसाइन स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की जाए तो वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम 1 होता है तो आप कोसाइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। -1 स्टूडेंट्स एज इट इज रहेगा। आप देख सकते हैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये 2 और ये 1 आपस में ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद 1 बचेगा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। स्टूडेंट्स यही आपकी राइट हैंड साइड। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड हो जाता है। सिंपली cos स्क्वायर थीटा की जगह आइडेंटिटी पुट कर दें, मल्टीप्लाई करने से 2 into 1 2 आ जाएगा, 2 into 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, -1 एज इट इज है, 2 minus 1 is 1 और 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने जो बड़ी साइड है जिसको सिंप्लीफाई करना आसान है वो राइट हैंड साइड है, उसको यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा ओवर cosine स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cosine स्क्वायर थीटा। हमने tan स्क्वायर थीटा को चेंज किया sin में और cosine में। स्टूडेंट्स एलसीएम कर देते हैं। जैसे ही एलसीएम करेंगे ये cos स्क्वायर इधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा और नीचे स्टूडेंट्स एलसीएम cos स्क्वायर थीटा ये वाला। डिनोमिनेटर में देखा जाए तो cos स्क्वायर थीटा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आप स्टूडेंट्स नोट कीजिए कि ये cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल होता है। बाकी क्या बच रहा है? बाकी बच रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cosine स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी की वैल्यू 1 पुट की जा सकती है, तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो वैल्यू बचेगी वो है sin cosine स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा व्हिच इज योर लेफ्ट। राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच के एंड किया। क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर है, आप इसको देख सकते हैं, आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। sin ओवर 1 प्लस कोसाइन थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट। आए स्टूडेंट्स पहले cot थीटा की वैल्यू पुट कर दें। ये आएगा sin थीटा ओवर 1 प्लस कोसाइन थीटा प्लस में cot थीटा होता है कोसाइन थीटा ओवर में sin थीटा। हमने cot थीटा की वैल्यू पुट कर दी। एलसीएम कर देते हैं स्टूडेंट्स। एलसीएम करने से हमें 1 प्लस कोसाइन थीटा इनटू में sin थीटा मिला। स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस से कैंसिल, ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर थीटा दे देगा, प्लस का साइन एज इट इज, साइन साइन से कैंसिल, 1 प्लस कोसाइन थीटा इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा और दोनों की प्रोडक्ट न्यूमरेटर में चली जाएगी। स्टूडेंट्स इसकी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कोसाइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोसाइन थीटा मिल गया, ये कोसाइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, कोसाइन स्क्वायर थीटा मिल गया और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोसाइन थीटा इनटू साइन थीटा है। स्टूडेंट्स आप देखिए अगर इन दो टर्म्स को हम इकट्ठा कर लें तो ये आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है
और वो आइडेंटिटी क्या है? इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा और प्लस में एक कोसाइन थीटा साथ एज इट इज रहने दें, वो ऊपर साथ था तो साथ ही लगा रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसाइन थीटा इनटू साइन थीटा। स्टूडेंट्स इस पूरी वैल्यू का आंसर 1 है तो हम इसकी जगह पे 1 पुट कर देते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स हम 1 पुट करेंगे तो आपको मिलने वाला है 1 प्लस कोसाइन थीटा इनटू में साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोसाइन थीटा, सिंपली ये वैल्यू मिलेगी और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। आपके पास 1 प्लस कोसाइन थीटा का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होके आपको 1 ओवर साइन थीटा मिल रहा है विच इज कोसेकेंट थीटा और यही आपकी राइट हैंड कोसेकेंट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम करने के बाद हमें साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 प्लस कोसाइन थीटा ऊपर भी बन गया नीचे भी बन गया, दोनों को आपने कैंसिल कर दिया और 1 ओवर साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा। सिर्फ एलसीएम करना है और उस आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए तो क्वेश्चन फौरन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर, अगेन आसान है आपके लिए, आप उम्मीद है कि कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन 13 की राइट हैंड साइड यूज करते हुए स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड पे पहुंचेंगे। राइट हैंड साइड में कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर है, हम वैल्यू पुट करेंगे, जानते हैं आप इट इज 1 ओवर साइन थीटा और कॉट थीटा स्टूडेंट्स क्या होता है? कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा होल का स्क्वायर। एलसीएम कर देते हैं, एलसीएम आप जानते हैं साइन थीटा मिलेगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 प्लस कोसाइन थीटा आएगा। आप इनके स्क्वायर्स को सेपरेट कर सकते हैं, ऊपर वाला स्क्वायर अलग और नीचे साइन स्क्वायर थीटा अलग। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर्स को सेपरेट किया है, ऊपर मेरे पास 1 प्लस कोसाइन थीटा बन रहा था एलसीएम के बाद और नीचे साइन थीटा बन रहा था, दोनों का होल स्क्वायर था, मैंने ऊपर वाला स्क्वायर सेपरेट कर दिया और नीचे डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर सेपरेट कर दिया। स्टूडेंट्स अब हमें 1 माइनस कोसाइन थीटा बनाना है। 1 माइनस कोसाइन थीटा बनाने के लिए हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लेके आएंगे और उसके लिए वही काम करेंगे कि इधर जैसे हमने कोसाइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में जाने के लिए ये आइडेंटिटी यूज की थी, इस दफा हम साइन स्क्वायर से कोसाइन स्क्वायर में जाने के लिए आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। क्या आइडेंटिटी स्टूडेंट्स यूज करेंगे? हम यूज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जानते हैं आप इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को आप उधर मूव कर दें, बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अगर आप कोसाइन स्क्वायर को वहां मूव करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास इजीली अवेलेबल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे दो फार्मूलाज यूज करेंगे, 1 प्लस कोसाइन थीटा होल स्क्वायर को आप 2 दफा लिख दें, देखिए 1 प्लस कोसाइन थीटा इनटू 1 प्लस कोसाइन थीटा, देख रहे हैं आप दोनों की बेस सेम, पावर्स 1, दोनों की पावर्स ऐड होके आपको 2 देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप आइडेंटिटी यूज कर लें, फार्मूला यूज कर लें अलजेब्रा का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप 1 को भी स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे लिखने में कोई मसला नहीं है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b होता है, तो इसका मतलब है ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इनटू a माइनस b। स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में इसको इससे कैंसिल कर दीजिए और जो सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन आपके पास आया है वो है 1 प्लस कोसाइन थीटा 1 माइनस कोसाइन थीटा, और स्टूडेंट्स देख लीजिए यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन एंड हुआ। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।